प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम शारदा था। वो अत्यंत धर्मपरायण, सरल हृदय और सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखने वाली थी। उसका जीवन अभावों में बीत रहा था। पति मेहनत मजदूरी करता था, पर आय बहुत कम थी। घर में कभी अन्न पूरा नहीं होता, कभी वस्त्रों की कमी रहती, कभी बीमारी घेर लेती। इतने कष्टों के बाद भी शारदा के मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं आया। वो हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करती और अपने काम में लग जाती। नगर में ये प्रसिद्ध था कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है, उसके कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शारदा ने यह बात बचपन से सुनी थी, पर गरीबी और गृहस्थी के बोझ के कारण वो कभी व्रत विधिपूर्वक नहीं कर पाई। एक दिन उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उस रात शारदा ने बहुत रोते हुए भगवान से प्रार्थना की। उसने सच्चे मन से कहा कि यदि मेरे पति स्वस्थ हो जाएं और मेरे घर में सुख शांति आ जाए, तो मैं मंगलवार का व्रत पूरे नियम से करूंगी और जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलूंगी। अगली सुबह वो मंगलवार थी। शारदा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, फिर भी उसने मन को शुद्ध किया और भगवान हनुमान का ध्यान किया। उसने व्रत का संकल्प लिया कि आज से वो हर मंगलवार श्रद्धा और नियम से व्रत करेगी। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, केवल जल पिया और मन में राम नाम का जाप करती रही। शाम को जब वो दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी, तभी उसके पति को कुछ आराम महसूस हुआ। अगले कुछ दिनों में उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। शारदा का विश्वास और भी गहरा हो गया। उसने बिना किसी दिखावे के पूरी सादगी से मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। वो सुबह उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाती और मन ही मन कथा का स्मरण करती। वो किसी से यह नहीं कहती कि वो व्रत रखती है। जो भी थोड़ा बहुत भोजन बनता, उसे पहले भगवान को अर्पित करती, फिर परिवार को खिलाती। उसी नगर में एक सेठ रहता था, जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर उसका स्वभाव घमंडी था। वो गरीबों का अपमान करता और स्वयं को बहुत बड़ा समझता। उसकी पत्नी भी उसी के समान थी। एक मंगलवार को सेठ की पत्नी ने शारदा को व्रत करते हुए देख लिया। उसने व्यंग्य में कहा कि इस व्रत से क्या होता है, गरीबी तो वैसे की वैसे ही रहती है। शारदा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति और ईश्वर की कृपा के लिए होता है। समय बीतता गया। शारदा के घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा। घर में अन्न की कमी नहीं रही। शारदा का स्वभाव पहले से भी अधिक शांत और मधुर हो गया। वो हर मंगलवार किसी न किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भोजन या वस्त्र दे देती। एक बार नगर में भयंकर संकट आया। अकाल पड़ गया। बहुत से लोग भूख से परेशान हो गए। सेठ का व्यापार भी ठप हो गया। उसका घमंड टूटने लगा। घर में क्लेश बढ़ गया। उसी समय शारदा का परिवार सीमित साधनों के बावजूद संतोष और विश्वास से जीवन जी रहा था। शारदा रोज हनुमान जी का स्मरण करती और संकट में भी धैर्य नहीं खोती। एक रात सेठ ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी रूप वाला वानर स्वरूप देवता उसे डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वह भयभीत होकर जाग उठा। अगले दिन उसने शारदा को बुलाया और उससे पूछा कि वो कौन सा व्रत करती है। शारदा ने सरलता से मंगलवार व्रत की कथा उसे सुना दी और कहा कि व्रत तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो और अहंकार न हो। सेठ और उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भी सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने गरीबों की सहायता करनी शुरू की और अपने व्यवहार में नम्रता लाई। धीरे धीरे उनके जीवन की कठिनाइयां भी कम होने लगी। शारदा का जीवन एक उदाहरण बन गया। नगर की स्त्रियां उससे प्रेरणा लेने लगी। वो सभी को यही समझाती कि मंगलवार व्रत कोई दिखावा नहीं है। यह आत्मसंयम, सेवा और भक्ति का मार्ग है। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। कई वर्षों बाद शारदा वृद्ध हो गई। उसके बच्चे संस्कारी और परिश्रमी बने। घर में सुख शांति बनी रही। एक मंगलवार की सुबह उसने स्नान करके दीपक जलाया और हनुमान जी का स्मरण किया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी दिन शांत भाव से उसका देहांत हो गया। लोगों ने कहा कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि ईश्वर की गोद में जाने जैसा था। इस प्रकार यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि मंगलवार व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं है। यह विश्वास, संयम, सेवा और भक्ति का व्रत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, बिना अहंकार और स्वार्थ के मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे संकट दूर होते हैं, मन को बल मिलता है और परिवार में सुख शांति का वास होता है।
यही इस कथा का सार है, जो हर युग में सत्य है और सभी को प्रिय लगने वाला मार्ग दिखाता है। शारदा के देहांत के बाद भी उसकी कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। नगर के लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी भक्ति की सुगंध पूरे वातावरण में बनी हुई हो। जिस घर में वह रहती थी वहां आज भी हर मंगलवार दीपक जलता, हनुमान जी का नाम गूंजता और किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य मिलता। उसके बच्चों ने मां की सीख को जीवन का आधार बना लिया था। वे कहते थे कि मां ने हमें धन नहीं बल्कि धर्म दिया है और वही सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। शारदा का बड़ा पुत्र रामदीन जब युवा हुआ तो उसने देखा कि संसार में केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि संयम और ईमानदारी भी आवश्यक है। उसे कई बार ऐसे अवसर मिले जहां वो गलत रास्ते से धन कमा सकता था, पर उसे हर बार मां की वो छवि याद आ जाती जो मंगलवार को व्रत रखते हुए शांत भाव से हनुमान जी का स्मरण करती थी। वो मन ही मन कहता कि जिसने मां को जीवन भर संभाला वही मुझे भी संभालेगा। एक बार रामदीन को दूर के नगर में व्यापार करने का अवसर मिला। रास्ता लंबा और कठिन था। लोगों ने डराया कि वहां लुटेरे रहते हैं, पर उसने मंगलवार के दिन यात्रा प्रारंभ की और हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ गया। मार्ग में सचमुच एक संकट आया। घने जंगल में कुछ लोग उसे घेरने लगे। रामदीन के मन में भय तो आया, पर उसने आंखें बंद कर हनुमान जी का स्मरण किया। उसी समय कहीं से घुड़सवारों का दल आ पहुंचा। लुटेरे भाग खड़े हुए। रामदीन सुरक्षित बच गया। उसने इसे अपनी मां के व्रत और हनुमान जी की कृपा का फल माना। जब वो सफल होकर लौटा तो उसने निश्चय किया कि वो केवल अपने लिए नहीं जिएगा। हर मंगलवार वो अपने घर में कथा सुनवाने लगा। आस पड़ोस के लोग आने लगे। कोई दुखी मन लेकर आता, कोई बीमारी से परेशान, कोई संतान की चिंता में डूबा हुआ। रामदीन सबको यही कहता कि व्रत का फल धैर्य से मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी समय लेकर मिलता है। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे नगर में फैल गई। मंगलवार को लोग झगड़े नहीं करते, मांस मदिरा से दूर रहते, क्रोध पर संयम रखते और सेवा का भाव अपनाते। नगर में एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी। लोग कहते थे कि यह सब शारदा की सच्ची भक्ति का प्रभाव है, जो आज भी जीवित है। एक दिन नगर में एक यात्री साधु आया। उसने लोगों से पूछा कि इस नगर में ऐसा क्या है जो वातावरण इतना पवित्र लगता है। लोगों ने उसे मंगलवार व्रत की कथा सुनाई और शारदा का नाम लिया। साधु ने कहा कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। उसने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस परंपरा को कभी टूटने न देना। साधु के जाने के बाद लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। कई ऐसे लोग जो केवल दिखावे के लिए व्रत करते थे, उन्होंने अपने मन को भी शुद्ध करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि मंगलवार व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्यागने का नाम है। कई वर्षों बाद नगर में फिर एक कठिन समय आया। महामारी फैली, लोग भयभीत हो गए, पर इस बार नगर के लोग एक दूसरे का सहारा बने। मंगलवार को सब अपने अपने घरों में दीपक जलाते, हनुमान जी का स्मरण करते और बीमारों की सेवा करते। आश्चर्य ये था कि जहां आसपास के नगरों में बहुत हानि हुई, वहीं यहां स्थिति जल्दी संभल गई। लोगों ने इसे फिर उसी सच्चे व्रत का प्रभाव माना। इस प्रकार शारदा की साधारण सी शुरुआत एक महान परंपरा बन गई। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माएं अपनी बेटियों को, दादी अपनी पोतियों को ये कथा सुनाकर समझाती कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक संसार में विश्वास, सेवा और भक्ति जीवित है, तब तक मंगलवार व्रत की यह सच्ची भावना भी जीवित रहेगी। जो भी इसे श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में चाहे धीरे ही सही, पर निश्चित रूप से प्रकाश आता है। यही इस कथा का आगे बढ़ता हुआ सत्य है, जो हर समय और हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। समय के साथ ये कथा केवल एक परिवार या एक नगर की नहीं रही, बल्कि अनेक गांवों और नगरों तक फैल गई। लोग इसे सुनते और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। जिन घरों में पहले अशांति रहती थी, वहां संयम और समझ बढ़ने लगी। जिन मनों में भय और निराशा थी, वहां आशा का दीप जलने लगा। लोगों ने समझ लिया कि सच्चा मंगलवार व्रत वही है जिसमें मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध हों। शारदा की स्मृति अब किसी मूर्ति या चित्र तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वो एक विचार बन चुकी थी। वो विचार यह सिखाता था कि ईश्वर का स्मरण केवल संकट में नहीं, बल्कि हर दिन के आचरण में होना चाहिए। मंगलवार को रखा गया व्रत पूरे सप्ताह के लिए आत्मबल देता है। हनुमान जी की तरह निस्वार्थ सेवा, दृढ़ विश्वास और नम्रता जीवन को सफल बनाती है। नगर के वृद्ध अक्सर कहा करते थे कि हमने कई व्रत देखे, पर ऐसा व्रत कम देखा जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। यह व्रत भूख सहने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे क्रोध, अहंकार और लोभ को जीतने का है। जो इसे समझ लेता है, वही इसका सच्चा फल पाता है।
अंततः ये कथा हमें यही संदेश देकर पूर्ण होती है कि मंगलवार व्रत का वास्तविक फल धन, यश या बाहरी सुख नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास है। जब मन शांत होता है तो जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। जो भी श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में संकट धीरे धीरे दूर होते हैं और हर कदम पर उसे अदृश्य सहारा मिलता है। यही इस सच्ची कथा का पूर्ण और भावपूर्ण समापन है, जो हर भक्त के हृदय में विश्वास की ज्योति जला देता है। मंगलवार व्रत की विधि बहुत सरल, शुद्ध और सच्चे भाव पर आधारित है। इसमें दिखावा नहीं, बल्कि मन की पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो। स्नान के बाद स्वच्छ लाल या साधारण वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थान को साफ रखें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। मन में हनुमान जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आज मैं श्रद्धा, संयम और सत्य के साथ मंगलवार व्रत करूंगा या करूंगी। पूजा स्थान पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक में घी या सरसों के तेल का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और गुड़ चना अर्पित करें। यदि यह उपलब्ध न हो तो केवल सच्चे मन से जल और पुष्प अर्पित करना भी पर्याप्त होता है। इसके बाद रामनाम या हनुमान जी के मंत्र का जप करें। श्रीराम जय जय राम या ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जप श्रद्धा से करें। जप की संख्या मन और समय के अनुसार रखें, पर मन को एकाग्र रखें। दिन भर व्रत में संयम का पालन करें। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और अपवित्र विचारों से दूर रहें। मांस, मदिरा, तंबाकू और नशे का पूर्ण त्याग करें। व्रती चाहे तो निर्जल व्रत रख सकता है या फल, दूध और जल ग्रहण कर सकता है। यह अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे, व्रत को बोझ न बनाएं। मंगलवार को किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करें। किसी गरीब को भोजन कराना, किसी भूखे को अन्न देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी बीमार की सहायता करना, ये सभी सेवा के ही रूप हैं। हनुमान जी को सेवा सबसे प्रिय है। संध्या समय पुनः दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कथा का पाठ करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का स्मरण करें तो व्रत का फल और बढ़ जाता है। रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन करें। सामान्यतः बिना नमक का भोजन या गुड़ चना, दूध, फल ग्रहण करना उत्तम माना जाता है। भोजन से पहले भगवान को भोग अर्पित करें और मन में धन्यवाद का भाव रखें। यह व्रत एक मंगलवार या 21 मंगलवार तक या अपनी श्रद्धा के अनुसार निरंतर भी किया जा सकता है। व्रत पूर्ण होने पर गरीबों को दान दें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। इस प्रकार सच्चे मन, शुद्ध आचरण और सेवा भाव से किया गया मंगलवार व्रत जीवन में साहस, शांति और संकटों से रक्षा प्रदान करता है। यही इसकी सरल और सच्ची विधि है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।